देव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी पहचान जानते हैं। क्या होगी पहचान? यानी कहने का तात्पर्य है आपको इसकी पहचान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी हिंदी पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या चीज़? जिस हिंदी वाक्य के अंत में या, ये, तो था, ती थी, ते थे आए वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे क्या कह रहा है? या, ई, ए, वह खाया, वह पढ़ा, वह सोया, वह विद्यालय गया। इस तरीके से इसके एग्जाम्पल है। इससे आप पहचान कर सकते हैं। इसकी अंग्रेजी पहचान क्या है? इसकी अंग्रेजी पहचान है क्रिया की सेकेंड फॉर्म। क्रिया की सेकेंड फॉर्म। अब प्रयोग क्या होगा? सभी कर्ता के साथ क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वह एक वचन कर्ता हो और चाहे वह बहुवचन कर्ता हो। सभी कर्ता के साथ क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे राम विद्यालय गया, यहाँ लिखेंगे राम विद्यालय गया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कर्ता। कर्ता इसमें कौन है? राम। विद्यालय कौन जा रहा? राम जा रहा है। अतः लिखेंगे राम, RAM, राम। उसके बाद लिखते हैं सहायक क्रिया। तो इस टेंस में कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, क्रिया की अवस्था होती है, वो भी सेकंड फॉर्म होती है। तो जाना क्या है? इसकी क्रिया है गो में से जाना होता है, और गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वेंट होती है। तो यहाँ लिखेंगे वेंट, वेंट टू स्कूल। क्या है? राम वेंट टू स्कूल, राम विद्यालय गया। एक बार फिर से बताते हैं आपको पुनः। पहले हिंदी पहचान जानेंगे। हिंदी पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में या, ई, ए, तो था, ती थी, ते थे आए वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अंग्रेजी पहचान है इसकी क्रिया की सेकंड फॉर्म। और प्रयोग क्या होगा? सभी कर्ता के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल हमने लिया राम विद्यालय गया। अब हम पहचान करते हैं कि क्या ये उसी टेंस का है। तो देखा हमने इसके हिंदी वाक्य के अंत में या, ई, ए में से आ रहा है या, अर्थात ये जान गए कि यह दिया हुआ सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब कैसे इसका अनुवाद करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कर्ता। दिए हुए सेंटेंस में कर्ता हमारा क्या है? राम। तो राम का हमने लिख दिया राम। अब सहायक क्रिया लिखना चाहिए। सहायक क्रिया इसमें होती ही नहीं है, तो क्रिया की अवस्था में जाते हैं। क्रिया हमारा है जाना। जाना होता है गो, लेकिन कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। क्योंकि क्या लिखा गया है? लिखा है कि प्रयोग सभी कर्ता के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वह एक वचन करता हो चाहे वो बहुवचन करता हो। अतः हमने यहाँ पर गो का सेकंड फॉर्म वेंट किया, वेंट टू स्कूल। ये हमारा अनुवाद हुआ राम वेंट टू स्कूल। इसी आधार पर आप और भी हिंदी के वाक्य लिख सकते हैं। जैसे वो उसने एक पत्र लिखा, वह पत्र लिखा, या राम ने पत्र लिखा, या गया गया को गया। एक फेमस सेंटेंस होता है गया गया को गया। तो गया में पहला जो है उसका नाउन होता है, वो गया लिखेंगे। फिर गो की सेकंड फॉर्म वेंट लिखेंगे, फिर टू, और फिर गया स्थान का नाम है, गया वेंट टू गया। अब हम आपको बता रहे हैं पास्ट टेंस का दूसरा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या चीज़? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अंग्रेजी पहचान है वाज, वियर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या चीज़? वाज, वियर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और प्रयोग क्या होता है कि ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। और वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ वियर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है।
एक चीज़ में है आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सेंटेंस आया, राम एक पत्र लिख रहा था। क्या चीज? राम एक पत्र लिख रहा था। अभी पहचान कैसे होगी? हिंदी पहचान से। इसके वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? रहा था, रही थी, रहे थे में से एक आ रहा था। अतः ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब अनुवाद करेंगे। कर्ता, कर्ता कौन है इसमें? राम। इसमें लिखेंगे राम, लिख दिया। कर्ता क्या है? राम, हमने राम लिख दिया। सहायक क्रिया इसमें क्या है? वाज और बियर। एक वचन कर्ता के साथ वाज लगता है तो हमने लिख दिया वाज, राम वाज। अब क्रिया इसमें क्या है? राइट। तो क्रिया की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? आईएनजी, राइटिंग, WRITING। और क्या? ए लेटर, LETTER। राम वाज राइटिंग ए लेटर, राम एक पत्र लिख रहा था। ये इसका हिंदी अनुवाद हुआ। अब ये पास्ट टेंस का तीसरा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या चीज़? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी क्या पहचान होती है? इसकी हिंदी पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्या चीज़? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। इसकी अंग्रेजी पहचान क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या चीज़? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रयोग क्या होगा? सभी कर्ता के साथ। क्या चीज़? सभी कर्ता के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वह एक वचन करता हो, चाहे वह बहुवचन करता हो। सभी के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब इसका एग्जाम्पल लिया गया, मोहन एक पत्र लिख चुका था। इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? चुका था। यानी इसकी हिंदी पहचान से क्या मालूम हो रहा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे में से चुका था आ रहा है। अतः यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कर्ता, कर्ता इसका मोहन है, यहाँ लिखेंगे हम मोहन, MOHAN, मोहन। अब सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया क्या है? हाइड। ये सभी के साथ लगेगा, चाहे वो एक वचन हो, चाहे वो बहुवचन है। तो मोहन हाइड। अब लिखना क्या होता है? राइट। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन, WRI, रिटन ए लेटर। क्या हुआ? मोहन हैड रिटन ए लेटर, मोहन एक पत्र लिख चुका था। ये इसका अनुवाद हुआ। अब ये पास्ट टेंस का आपका चौथा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या चीज़? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था। क्या चीज़? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय आए, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। यानी पहचान आपको इससे करनी है। इससे रहा था, रही थी, रहे थे और समय रहेगा उसमें। अब अंग्रेजी पहचान क्या इसकी है? हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस फॉर अथवा सिंस प्लस समय। क्या चीज? हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस फॉर अथवा सिंस प्लस समय। ये होती है अंग्रेजी पहचान। प्रयोग क्या करेंगे? सभी कर्ता के साथ, चाहे वह एक वचन करता हो, चाहे वह बहुवचन करता हो, सभी कर्ता के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस फॉर अथवा सिंस प्लस समय का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल लिया, राम 2 दिन से पत्र लिख रहा था। अब इसमें क्या आ रहा है? रहा था, रहे थे आ रहे हैं और इसमें समय भी है। क्या चीज़? 2 दिन समय है। अतः यह दिया हुआ हिंदी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कर्ता, तो हो जाएगा राम। राम सहायक क्रिया लिखेंगे हैड बीन, हैड बीन राइटिंग, राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days। क्यों? फॉर का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि
यह अनिश्चित समय है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। वह क्या? राम हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days, ये इसका अनुवाद है।